नमस्कार दोस्तों। जीएसटी पोर्टल के द्वारा जीएसटी 1 से रिलेटेड नई इम्प्रूवमेंट की जा रही है और इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा गया है कि जीएसटीआर 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से रिलेटेड नए चेंजेस किए जा रहे हैं। ये चेंजेस हो जाने के बाद जीएसटीआर 1 में आप डिटेल ज़्यादा एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली वे से सेव कर पाएंगे। ये चेंजेस इंक्रीमेंटल तरीके से की जा रही है ताकि टैक्स पेयर आसानी से इन चेंजेस को समझ पाएँ और उन्हें मिनिमम डिसरप्शन हो और उनकी जो वैल्यूएबल फीडबैक होगी वो रिसीव करके जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें इम्प्लीमेंट भी की जाएंगी। इसलिए जो एडवाइजरी जारी की गई है फेज़ 1 के लिए जारी की गई है। जल्द ही फेज़ 2 में जो चेंजेस होंगे उसके लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे यदि आपको जीएसटी 1 फाइल करनी होती है तो आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं, वहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए कि आप जीएसटी 1 फाइल करना चाहते हैं और उसके बाद जीएसटी 1 सेलेक्ट करके प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करते हैं। तो उस केस में जो चेंजेस किए गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप जैसे ही जीएसटी 1 या आईएफएफ ओपन करेंगे तो उस केस में आपको 2 सेक्शन दिखाई देंगे। पहला सेक्शन होगा रिकॉर्ड को ऐड करने का, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, और दूसरा सेक्शन होगा अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप जीएसटी 1 में नई डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में ऐड रिकॉर्ड डिटेल के अंतर्गत नई टेबल और टाइल्स प्रोवाइड की गई हैं और यदि आप पहले जो डिटेल दी गई है उनमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमेंड रिकॉर्ड डिटेल की टैब पे क्लिक करना है। ये रीअरेंजमेंट इसलिए किया गया है ताकि टैक्स पेयर आसानी से जीएसटीआर 1 में डिटेल ऐड कर सकें या फिर अमेंड कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड रिकॉर्ड डिटेल के अंतर्गत आप जो नए रिकॉर्ड एंटर करना चाहेंगे जीएसटी 1 या आईएफएफ में वो कर पाएंगे और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल के अंतर्गत आप उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐड रिकॉर्ड डिटेल का जो सेक्शन होगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा यानी कि विजिबल होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जबकि अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स जो है वो कोलैप्स्ड फॉर्म में होगी। यहाँ पे जो सामने एरो दिया गया है इस पर आप क्लिक करके इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि सिर्फ टैक्स पेयर के द्वारा 1% डिटेल ही अमेंड की जाती है, अथवा नई डिटेल ही ऐड की जाती हैं, इसलिए अमेंड डिटेल को कोलैप्स्ड फॉर्म में रखा गया है। तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये डिटेल यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ई इनवॉइस एडवाइजरी और हेल्प बटन है उसे टॉप पे मूव किया गया है डैशबोर्ड पेज पे ताकि आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकें, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जीएसटी में ई इनवॉइस की प्रोविज़न सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टैक्स पेयर के लिए ही एप्लीकेबल होती है जिनकी के टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है, यानी कि 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा। इसके अलावा टेबल टाइल डॉक्यूमेंट काउंट की ऑप्शन उपलब्ध कराई गई है कलर कोडिंग के साथ, और आप अपलोडिंग का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, पेंडिंग है या फिर एडिड है। इस प्रकार जो टैक्स पेयर हैं वो आसानी से देख पाएंगे कि कहीं कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है जीएसटी 1 या आईएफएफ में। इस प्रकार वो आसानी से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं और यदि कोई रिकॉर्ड एरर आ रहा है तो उस केस में टाइल जो है रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगी। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो रेड टाइल्स आ रही हैं इसका मतलब है कि इन टाइल्स में जो एरर है, और यहाँ पे यदि ग्रीन में टिक आ रहा है तो उसका मतलब है कि प्रोसेस हो चुकी है और डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कि हर टेबल में कितने डॉक्यूमेंट की आपने एंट्री की है, और यहाँ पे ब्लू में प्रोसेसिंग में है टाइल्स, तो आप देख सकते हैं आसानी से। इसके अलावा दोस्तों जो अगली चेंज बहुत इंपॉर्टेंट की गई है वो है B2B और क्रेडिट नोट से रिलेटेड जो टेबल और टाइल दी गई थी उसमें अब टैक्स पेयर जो है रिकॉर्ड को देख सकते हैं, रिसिपिएंट वाइज भी रिकॉर्ड को देख पाएंगे। और इसके अंतर्गत जो मेन फीचर हैं वो इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर टाइप भी आप देख पाएंगे, यानी कि टाइप ऑफ द रिसिपिएंट रेगुलर है, SCZ है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, वो आपको दिखाई देगा। प्रोसेस्ड इनवाइस आप देख पाएंगे कि कितनी इनवाइसेस आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं, और इस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट के कितने रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किए गए हैं।
पेंडिंग और एरर इनवॉइस के अंतर्गत आपको पता लग जाएगा कि कितनी इनवॉइसेस पेंडिंग है या फिर एरर में आ रही हैं और आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। ऐड इनवॉइस का बटन दिया गया है जिससे कि आप उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट की और डिटेल वहां पे ऐड कर सकते हैं। और सर्च बटन भी दिया गया है डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के अंतर्गत, ताकि टैक्स पेयर पर्टिकुलर रिसिपिएंट के स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च कर सके जीएसटीएन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिसिपिएंट वाइज काउंट आ रहा है। रिसिपिएंट डिटेल, लीगल नेम भी आपको दिखाई देगा, टैक्स पेयर टाइप भी यहाँ पे कि रेगुलर है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, SCZ है, प्रोसेस्ड इनवॉइसेस कितनी है, एरर्ड इनवॉइसेस कितनी है, और आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल जो ऊपर दी गई है, यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च की फंक्शनलिटी दी गई है। आप इस जीएसटीएन से रिलेटेड यदि कोई सर्च करना चाहते हैं जैसे कि इनवॉइस नंबर या फिर इनवॉइस अमाउंट टोटल, तो वो यहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे और आसानी से रिकॉर्ड को लोकेट कर पाएंगे। इसके अलावा अब रिकॉर्ड पर पेज फीचर को ऐड किया गया है। ऐड रिकॉर्ड डिटेल के अंतर्गत सभी टेबल्स के लिए आप ये देख सकते हैं रिकॉर्ड्स पर पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 रिकॉर्ड्स पर पेज आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप इसे 100 रिकॉर्ड्स पर पेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड पर पेज के अंतर्गत जो ड्रॉप डाउन दिया गया है, इसे आप क्लिक करके 100 रिकॉर्ड्स पर पेज यदि आप व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो चेंज किया गया है वो है GST-1 और IFF को फाइल करने से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं। यानी कि अब यहाँ पे सिस्टम के द्वारा चेक लगाया जाएगा कि आपने कोई रिकॉर्ड जो है समरी को जनरेट करने के बाद तो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि यदि आपने कोई रिकॉर्ड ऐड किया है तो उस केस में सबमिट और प्रीव्यू बटन जो वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपको दोबारा से समरी जनरेट करनी होगी, उसके बाद ही जो ये बटन है वो इनेबल होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टैक्स पेयर GST-1 और IFF को करेक्टली फाइल करें और कोई मिस्टेक ना हो और जो समरी है वो ठीक से अपडेट हो जाए। इसलिए टैक्स पेयर अब जब GST-1 या IFF फाइल करेंगे तो उन्हें नीचे दी गई डिटेल को ध्यान में रखना है। यानी कि सबसे पहले वो ऐड या अमेंड करेंगे अपने रिकॉर्ड GST-1 और IFF में, और उसके बाद वो रिकॉर्ड को सेव करेंगे। उसके बाद उन्हें जनरेट समरी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही समरी सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी उसके बाद प्रीव्यू इनेबल हो जाएगा और सबमिट बटन भी इनेबल हो जाएगा। यदि टैक्स पेयर इस समरी को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस केस में वो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके PDF फॉर्मेट में इस समरी को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि टैक्स पेयर कोई चेंजेस करना चाहते हैं सबमिट करने से पहले, तो उस केस में वो नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद फिर से उन्हें समरी जनरेट करनी है। उसके बाद ही सबमिट और प्रीव्यू बटन जो है वो इनेबल होगा। यदि टैक्स पेयर के द्वारा लेटेस्ट समरी जनरेट नहीं की गई है तो इसके बारे में भी उसे इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि वो लेटेस्ट समरी को डाउनलोड कर पाएँ। और जब सभी चेंजेस हो जाएंगे तो उसके बाद टैक्स पेयर जनरेट समरी बटन पे क्लिक कर सकता है और सबमिट कर सकता है GST-1 को और IFF को। फ्रेंड, जो अगला फेज़ होगा GST-1 में चेंजेस से रिलेटेड वो ये होगा कि GST-1 में जो इन्हेंसमेंट की जाएगी ऑनलाइन समरी व्यू में की जाएगी। इसके अलावा रिसिपिएंट वाइज समरी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी डाउनलोड के लिए PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा आज की डेट में आपको पहले GST-1 को सबमिट करना होता है, उसके बाद फाइल करना होता है, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें आप सीधा ही GST-1 को फाइल कर पाएंगे, सबमिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो नेक्स्ट अपडेट है वो जल्द ही आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको इस चैनल CSS बेसिंग पे इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CSS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।